गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की एक इतनी बड़ी खबर आ गई है कि हम आपको बता नहीं सकते, तो मैं सीधा आपको टाइटल बताऊंगा बिना किसी देरी के। वो है इंडियन डेडली Su-30 फ्लाइट टू अफगानिस्तान। मतलब इंडिया का जो सबसे खतरनाक किस्म का जेट है, फाइटर जेट Su-30 सुखोई 30M जो है, हाँ। वो अफगानिस्तान चला गया है। अब वो क्यों गया है ये अभी पहले वीडियो देखेंगे तब पता शायद चलेगा। नॉर्दर्न अलायंस की भाई वो उधर चल रहा है, उनके हेल्प के लिए शायद चला गया हो या कोई कुछ सीन भी हो। नहीं कह सकते, पहले हम जब वीडियो देखेंगे तब भी पता लगेगा, चलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। डिफेंस शो का ये वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई जल्दी से देखते हैं हुआ क्या सीन है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार वो खबर निकल कर आ ही गई जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। और अफगानिस्तान के पास ही यहाँ पर भारतीय वायुसेना का एक बेस है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के Su-30 लड़ाकू विमान यहाँ पर तैनात हो गए हैं। तो पूरी खबर मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उस पर भारत लगातार नजर बनाए हुए था। और भारत ने यहाँ पर क्या क्या किया है ये शायद अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ। और दोस्तों, अफगानिस्तान में किस तरह से पंजशीर की सेना तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और ये भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है। पंजशीर के आगे तालिबान के लड़ाके किस तरह से आ बैठे हैं ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अंदरब के लोगों ने, जिन्होंने तालिबान के कुछ आतंकियों को किडनैप कर लिया था, उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। और तालिबान के जो आतंकी किडनैप हो गए थे उससे बौखलाकर तालिबानियों ने अंदरब का जो सप्लाई है खाद्य सामग्री की, फूड और फ्यूल की, वो यहाँ पर ब्लॉक कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अंदरब के लोग पहले तालिबानियों को छोड़ें, तब जाकर ये सप्लाई खोली जाएगी। ये ऐसा तालिबानियों की ओर से कहा जा रहा है। इसके अलावा जो 3 सेनाएं हैं वहां पर, वो लगातार तालिबानियों से लोहा ले रही हैं और हर दिन कहीं ना कहीं तालिबानियों से कब्जा छुड़वाने की खबरें आती रह रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन सेनाओं को अभी बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है। तो मदद के लिए भारत जैसा देश भी यहाँ पर आगे आ रहा है। तो डिप्लोमेसी के जरिए भी हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जर्मनी की चांसलर से चर्चा करी है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिक्स देशों की एक बहुत अहम बैठक होने वाली है आज शाम को, जिसको कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। और इस बैठक का मुद्दा भी अफगानिस्तान की सिचुएशन ही है। तो भारत डिप्लोमेटिक तौर पर तो अफगानिस्तान की मदद कर ही रहा है। इसके अलावा जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि भारत के यहाँ पर मिलिट्री रूप में उतरने का, वो भी यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान में उतरने का सबसे बढ़िया रास्ता भारत के पास है, क्योंकि भारत के पास यहाँ पर ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है। दोस्तों, अफगानिस्तान के जस्ट बगल में ताजिकिस्तान में हमारा मिलिट्री बेस है, और यहाँ से हम अफगानिस्तान में आराम से घुसकर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। तो भारत ने यही किया है, क्योंकि भारत ने अपने सबसे खूंखार सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को ताजिकिस्तान में डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की कई सारी रिपोर्टें हैं और खबरें निकल कर आई हैं। अफगानिस्तान की सीमा के बहुत ही नजदीक ताजिकिस्तान वाले अपने बेस में भारतीय Su-30 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं भारत की ओर से। और दोस्तों, जो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने का काम चल रहा था, उसमें हमारे जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, यानी कि C-17 और इसके अलावा भी C-130 जैसे, वो ताजिकिस्तान के हमारे बेस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी को लेकर ये बेस बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है भारत के। दोस्तों, वैसे तो भारत का ये बेस जो है, इसमें भारतीय लड़ाकू विमान होने ही चाहिए, लेकिन भारत ने ये लड़ाकू विमान एक ऐसे समय में तैनात किए हैं जब अफगानिस्तान में माहौल बहुत ही गर्म है। मतलब और डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अगर मिलिट्री एक्शन नहीं भी करता है तो भारत के इस कदम से तालिबान पर एक दबाव बनेगा। क्योंकि तालिबान भारत से बहुत ज्यादा खौफ खाता है। जितना अमेरिका से ये लोग नहीं डरते, उससे कहीं ज्यादा भारत से डरते हैं। क्योंकि तालिबानी जानते हैं कि भारत के लिए आतंकियों को निपटाना
बाएं हाथ का खेल है और भारत की सेनाएं रोज रोज आतंकियों से लड़ती हैं और ऐसे में भारतीय लड़ाकू विमानों का अफगानिस्तान की सीमा पर तैनात हो जाना बहुत बड़ा मैसेज है तालिबान के लिए और एक तरह से पंजशीर की सेना के लिए, जो यहाँ पर और भी सेनाएं लड़ रही हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस, उनके लिए बहुत बड़ी मदद के रूप में, बहुत बड़े प्रोत्साहन के रूप में भारत सामने निकल कर आया है। तो अब देखना होगा कि क्या भारतीय लड़ाकू विमान अफगानिस्तान में घुसकर स्ट्राइक्स करते हैं या फिर सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है भारत की ओर से। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पर, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे तो सीधा लग रहा है भाई वो इंडिया जिसका इंतजार था। हाँ, अब ये बात पलटी। और दूसरी बात, अब मुझे इसका 100% लग रहा है इंडिया फुल सपोर्ट। अब तालिबान को भी पता लग गया होगा इंडिया फुल सपोर्ट दिखा रहा है। असल में इंडिया पहले बहुत दिन ये देखता रहा है, जब से ये मतलब ये इंडिया इंतजार पता किस चीज का कर रहा था। इंडिया ने देर नहीं करनी थी पहले भी। इंडिया अपने बंदों के इवैक्यूएट करने के लिए अपने बंदों को निकालने के चक्कर में था। अब उनके बंदे भी ज्यादातर निकल चुके हैं। दूसरी बात, मेन बात यह है कि उनका जिस तरह बता रहे थे ना, ताजिकिस्तान में मतलब उनका और ताजिकिस्तान जोड़ा हुआ, बिल्कुल साथ जोड़ा हुआ है। किसी टाइम भी मतलब जिस टाइम 2 मिनट पड़ेगी, जिस टाइम जरूरत पड़ेगी, जिस तरह नॉर्दर्न अलायंस वाले जो उधर लड़ रहे हैं, जो भी मतलब ग्रुप है, अगर फर्ज करो तालिबान के साथ उनकी मतभेड़ हो जाती है, ठीक है, तो हो सकता है क्या, अब हो सकता है यकीनन लड़ाका नॉर्दर्न अलायंस वाले बोले मुझे हमें हेल्प चाहिए, वो ऊपर से हालांकि वायुसेना आज तक नहीं गई ताजिकिस्तान में, मतलब भाई मतलब उधर होने चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, इनको जरूरत नहीं रखे, आज तक उधर नहीं गए, तो इस मौके पे गए तो साफ सिग्नल नहीं है कि अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान के खिलाफ। और दूसरी एक बात ये भी है कि तालिबान वाकई में डलते हैं। देखो, अमेरिका को पता नहीं था कि अफगानिस्तान में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के लोग कहाँ किस तरह रहते हैं। इंडिया क्योंकि उनका नेबर है, उनको हर चीज का पता है कि यार किस जगह पे ये छुप सकते हैं, क्या हो सकता है, उनको यानी हर चीज का पता है। तालिबान इस वजह से बहुत ज्यादा डरते हैं। और लाजमी बात, और यार ये बात जो उन्होंने बोली है ना भाई कि अमेरिका से इतने नहीं डरते जितने इंडिया से डरते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्सपीरियंस वाली आर्मी है और जाहिर बात है नॉर्दर्न अलायंस को फुल सपोर्ट दिखा रहा है इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी एक बेस्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया बहुत अरसे से देख रहा था कि यार कोई देश निकल कर आए बाहर, कोई भी नहीं आ रहा यार, कोई भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इंडिया ने कहा कि अब हम दिखाएंगे कि हम किस तरह आते हैं, और इसकी वजह से एक प्रेशर भी तालिबान के ऊपर पड़ेगा। और वो अब डर के मारे, मतलब डर कर थोड़ा जो है ना हर जगह पे निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है यार किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। एक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और इंडिया को जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सो गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।